बाद अगर स्टूडेंट क्लास में आता है तो गुरु उसको पनिश करता है, उसे डांटता है, उसे बताता है कि लेट क्यों हो भाई। मतलब एक एक चीज, अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं आता है तो गुरु बताता है कि भैया यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आया, ये टाई सही से क्यों नहीं बांधी। मतलब एक एक चीज आप किसकी नजर में काम कर रहे हो, अपने गुरु की नजर में काम कर रहे हो। तो सबसे पहले 6 महीने में आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किसकी डायरेक्शन में काम करना है, मुझे किसकी बात को मानना है, मुझे किसकी बात को सुनना है, और किसकी बात को एक्सेप्ट करके उसकी उसकी बातों को मानना। मतलब 100% एफर्ट, मतलब 100% आपको झुकना है। आपके गुरु ने जैसा बोल दिया कि मुझे सर ऐसा, गुरु ने बोल दिया कि भैया आपको आज 10 प्लान दिखाना है, आपको 5 प्लान दिखाना है, आपको 2 प्लान दिखाना है, आपको 2 फॉलोअप लेना है ना, आपको 2 जूम मीटिंग करना है, कैसे भी करो। तो बस वो छह काम अपने गुरु के लिए समर्पित कर दो आप। 6 महीने के लिए वो काम अपने गुरु के लिए समर्पित कर दो दोस्त। फिर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो माहौल मिलने वाला है, वो आपको, आप मतलब सभी चीजों से, सभी चिंताओं से, सभी आलोचनाओं से दूर निकल जाओगे, और आप एक फेवरेट फेवरेट स्टूडेंट की रूपरेखा निभाने लग जाओगे। और सर जो फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है सर, वो कल वो ही उसको खुद अपनी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी देता है कि भैया तो प्रॉपर मुझे मेरी, मतलब टीचर को महसूस करा दो अपने आप को। आपको मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे टीचर मानिए, आप जिसको टीचर मानना चाहते हो उसको मानिए, लेकिन 6 महीना, 6 महीने अपने गुरु की डायरेक्शन में काम करिए। गुरु ने वो लंच आपका एक 12 बजे, तो गुरु ने बोल दे कि लंच भैया 12 बजे करना है, इससे पहले नहीं होगा, तो लंच 12 बजे से पहले नहीं होगा। गुरु ने होमवर्क दिया तो होमवर्क करके ही आना है ना। गुरु ने क्लास वर्क का होमवर्क दिया है तो क्लास वर्क में ही करना है। होमवर्क का है, घर का है तो घर में करना है। तो एक एक चीज आप गुरु की मानते हो, गुरु का आप बहुत बड़ा, गुरु से आप डरते भी हो, यस या नो, गुरु से डरते भी हो आप कि कहीं मेरे गुरु कुछ कह ना दे, कहीं नाराज ना हो जाए, कोई पनिश ना कर दे, है ना, मेरे परिवार से, मेरे पापा मम्मी से मेरी शिकायत ना कर दे। तो कितनी सारी मतलब आप एक दबाव में, मतलब दबाव तो नहीं कह सकता हूं मैं, पर एक आप आदर करते हो अपने गुरु का, एक उनसे डरते हो कि यार मुझे गुरु की डायरेक्शन में काम करना है। तो एक अच्छा स्टूडेंट बनिए, तब तभी आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हो, अच्छे लीडर बन सकते हो, अच्छे अपनी टीम को लीड कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी टीम में, अपने आप में एक गुरु को ढूंढिए कि मैं किसके डायरेक्शन में काम कर सकता हूँ, मैं 6 महीना अपने जीवन का किसके डायरेक्शन में दे सकता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपको 6 महीने का कमिटमेंट करना है। दूसरी बात सर, आपको इस बिजनेस में 6 महीने के लिए आलोचना को छोड़नी पड़ेगी। क्या यार मेरा अपलाइन तो ऐसा है यार, मेरी डाउनलाइन तो ऐसी है यार, उसकी डाउनलाइन अच्छी है, मेरी डाउनलाइन ऐसी है, मेरे लोग ऐसे हैं, मेरे साथ ऐसा काम कर रहा है, मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मैं तो उनकी बहुत मदद करना चाहता हूँ, वो सुनते नहीं है, वो बात नहीं मानते हैं, वो फोन नहीं उठाते, अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने दिमाग से आईडी लगाते हैं, मुझसे पूछते भी नहीं। ये आलोचनाएं आपको दूर करनी है। वो आपको फोन नहीं लगा रहा है, आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि 100% आप ही गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बात करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, दूर रहने से प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बात करना पड़ेगी आपकी टीम से। और आलोचनाएं बिल्कुल नहीं होगी, आलोचना जब तक रहेगी, आलोचना में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता सर, आलोचना में इंसान खुद को जलाता है। तो आलोचनाएं छोड़नी पड़ेगी। आलोचना बहुत इंसान को खा जाती है, इंसान को काम करने नहीं देती है सर आलोचनाएं, है ना। तो पहली चीज क्या हो गई, एक तो गुरु बनाना है 6 महीने के लिए, और उसकी डायरेक्शन में काम करना है, ना कि खुद की डायरेक्शन में, अपने मन से काम नहीं करना है, ओनली फॉर गुरु की डायरेक्शन में काम करना है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी है। क्या चीज बताई दूसरी मैंने आप सभी को, आलोचना। बताइए सर, दूसरी क्या चीज बताई मैंने। आलोचना किसी। आलोचना, आलोचना मतलब कोई भी चीज हो रही, अपनी टीम में अच्छी चीज हो रही, कोई अपनी टीम में कोई छोड़ के जा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, छोड़ो, उसकी आलोचना मत करो, उससे बेहतर बन के दिखाओ, उससे कुछ ऐसा अचीव करके दिखा दो। देखो दुनिया है ना, हमेशा दूसरों की गलतियों पर फोकस कर देती है, और जब उसे पता है कि दूसरों ने गलती करी, तो व्यक्ति अपने अंदर ढूंढेगा कहां से। हमारी तलाशी हम खुद ले सकते हैं, दूसरा हमारी तलाशी नहीं लेना आएगा। हम दुनिया को गूगल दिखा सकते हैं, लेकिन हमें जानने के लिए हमें खुद अंदर उतरना पड़ेगा। दुनिया को हम गूगल पे भी जान सकते हैं, है ना। तो सबसे मेन चीज आलोचनाएं नहीं करनी है, और 6 महीने तक अपने गुरु की डायरेक्शन में करना है, ना कि अपने डायरेक्शन में काम करना है। मतलब गुरु मतलब अपने बॉस की तरह, एक नौकरी भी है ना, एक नौकरी की तरह इस बिजनेस को 6 महीने कर लोगे दोस्त, तो आपको कभी जीवन में, आपके बच्चों को कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 6 महीना इस बिजनेस को स्टूडेंट की तरह और नौकरी की तरह करना है।
ये कमिटमेंट कर लीजिए, अपने गुरु को ढूंढ लीजिए, अपने बॉस को ढूंढ लीजिए कि मुझे किसके डायरेक्शन में काम करना है, और सबको बताइए कि सर मुझे आपकी डायरेक्शन में काम करना है, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा सर, और मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। इतना कमिटमेंट, इतना झुकाव, इतना कॉन्फिडेंट के साथ आप जब काम करोगे तो आपका गुरु आपके साथ कभी मतलब बुरा कर ही नहीं सकता, आपको जी जान आपके लिए लगा देगा, आपकी कामयाबी के लिए आपको इतना सपोर्ट करेगा, आपको हर जगह हर हालत में निकालने की कमिटमेंट रख लेगा, वो आपको कहीं फंसने नहीं देगा, कहीं बैठने नहीं देगा, कहीं मतलब हर जगह आप जब रिपोर्ट दोगे एक एक चीज की तो आप कहीं भी रुक नहीं सकते हो। तीसरी चीज, देखिए सर, दुनिया में व्यक्ति को डाउट, डाउट एक शक जिसे हम कह सकते हैं, डाउट दुनिया में कई लोगों का विनाश कर चुका है, कई बड़े बड़े काम, कई घरों में लड़ाई, कई घरों में दंगे कर चुका है, कई लोगों को मतलब अच्छी अच्छी जगह डाउट ने हालत खराब कर दी। तो आपको एक चीज और मन बनाना है, कभी भी इस बिजनेस में डाउट नहीं करना, और डाउट मन में है तो पहले सबसे पहले डाउट को क्लियर करना है, उसके बाद काम शुरू करना है। और डाउट क्लियर कौन करेगा? जिस पे आप भरोसा करते हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने अपलाइन को बैठाइए, और जो जो मन में प्रश्न है, 6 महीने तक जो जो मन में प्रश्न आने वाले हैं, जो जो मन में ज्यादा से ज्यादा उतावलेपन से जो जो मन में आपके काम करने से आपको रोक रहे हैं, वो प्रश्न पूछिए, डाउट क्लियर करिए दोस्त, क्योंकि डाउट इंसान को कभी भी काम करने नहीं देता। वो व्यक्ति डाउट करता है और मन ही मन में डाउट करता है, कभी शेयर नहीं करता है। तो डाउट करना छोड़िए, पहले खुद इस बिजनेस के ऊपर आप तभी काम कर सकते हो, इस बिजनेस में बड़ी रैंक तभी हासिल कर सकते हो जब आप इस बिजनेस के ऊपर डाउट करना छोड़ दोगे। आप अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दोगे कि संजय सर कर सकते हैं, संजय सर के पास आवाज है, संजय सर के पास तरीका है बताने के पास, धर्मेंद्र जी के पास बोलने का तरीका है, धर्मेंद्र जी को लोगों को कन्विंस करने का तरीका है, लेकिन मैं कैसे करूंगा? इन लोगों के पास तो तरीका है। तो ये डाउट वाला जो शब्द है ना, ये क्लियर करिए पहले, है ना। डाउट जब तक मन में रहेगा, जब तक दिमाग में रहेगा, तब तक आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे यार। डाउट को हटाइए। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप जिस धंधे में हो यार, उसके बारे में डाउट है तो आप कैसे उस धंधे में ग्रो कर सकते हो, है ना। आप कोई भी जब कहते हैं ना, जब हम कोई जब हाट लगता है, जब हम भैंस खरीदने जाते हैं, भैंस, आप हमारे इधर तो भैंस कहते हैं, अब आपकी इधर पता नहीं, भैंस गाय जो भी खरीदने जाते हैं हाट में, तो वहां पे जब जो दोनों पार्टी की जब डील होती है ना, तो वहां पे किसी होशियार को लेकर जाते हैं हम, वो बोलेगा भैया ये 5 लीटर दूध देगी एक टाइम में। तो 5 लीटर दूध, अब जो नया व्यक्ति एक्सपीरियंस है, जिसको जो जो लेने जा रहा है, वो किसी अच्छे इंसान को भी साथ में लेके जाता है, जो एक्सपीरियंस है, जिसके पास भैंस है। वो डाउट करता है, उसे विश्वास नहीं होता है, तो दोनों की है ना, आधे घंटे तक तो मतभेद होती है हमारे यहाँ कि 5 लीटर देगी, कोई तो वही बाल्टी लेके चला जाता है, बता भाई निकाल के दिखा। तो मतलब सॉर्ट आउट, तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं डाउट। तो डाउट का सॉर्ट आउट तुरंत होना चाहिए, जब तक डाउट क्लियर नहीं रहेंगे तब तक काम नहीं होगा। चौथी चीज, नेवर कंप्लेंट। कभी भी कंप्लेंट मत करिए दोस्त। कंप्लेंट जो करेगा वो क्रिएटर कभी नहीं बन सकता, है ना। आप कंप्लेंट करोगे तो आप कभी जीवन में क्रिएटर नहीं बन पाओगे। क्रिएटर का मतलब कंप्लेंट का कभी सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। प्रॉब्लम्स आविष्कार की जननी है। प्रॉब्लम्स आ रही तो आप उसका आविष्कार कर सकते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन करना मतलब आविष्कार करना है। आप जब तक छोटे छोटे प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करोगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करवा पाओगे? आपके साथ प्रॉब्लम्स आएगी, ये कभी भी छोड़ दीजिए कि ये कभी मन में सटा लीजिए कि मेरे साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आएगी, कभी ये अपनी आपके मुताबिक से नहीं चलेगा, कभी आइडिया आपके मुताबिक से नहीं लगेगी, कभी लोग आपके मुताबिक से नहीं चलेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम गलत है। इसके मतलब ये नहीं कि काम गलत है, इसका मतलब ये है कि आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो जो इस बिजनेस में कामयाबी पाने का प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आ रही तो काम छोड़ देना है, बैठ जाना है, थोड़ी देर थोड़े दिनों के लिए बैठ जाते हैं यार। बने रहना है दोस्त। इस बिजनेस में बने रहने की कीमत है। इस बिजनेस में काम करने की कीमत नहीं है, इस बिजनेस में बने रहने की कीमत है। तो बने रहना जरूरी है। कंप्लेंट इज नॉट क्रिएट। आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते हो सर। कंप्लेंट जो व्यक्ति करेगा वो कभी अपने आप को इस बिजनेस में, मैं कहीं भी कर सकता हूं कि कामयाब नहीं हो सकता। कंप्लेंट मत करिए, कंप्लेंट का सोल्यूशन ढूंढिए, पूछिए, पर इस बंद नहीं करना है, कोई भी काम छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। जब तक गिव अप नहीं करना है, जब तक हम जो उम्मीद और जो हमने आशा इस बिजनेस से लेकर आए थे, जो हमने इससे आशा करी थी कि हमें इससे क्या लेना है, तब तक इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। बिजनेस गलत नहीं है, लोग गलत मिल जाएंगे आपको कई बार, लेकिन उन लोगों को छोड़ के हमें नए लोगों पे काम करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा।
उसके लिए लगे रहिए बस। तो कंप्लेंट नहीं करना है आज के बाद, आलोचनाएं नहीं करना है आज के बाद, एक अपना गुरु बनाना है और उसके डायरेक्शन में काम करना है। 3 चीज बता रहा हूं ये। आप चाहते हो ना कि मेरी टीम बने, टीम मेरी बात माने, टीम मेरी सुने, टीम मेरे तरीके से काम करे, तो पहले 3 चीज, ये 3 चीज पहले 6 महीने अपने अंदर लेकर आइए, दूसरों में बाद में ढूंढिएगा। ये 3 चीज 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक अपने अंदर लेकर आइए। आप अपने टीम से कह ही नहीं सकते कि ये 3 चीजें आप भी करो, वो आपको देख के करेगी यार। आप 4 साल से के थक चुके हो कि भैया डायमंड क्लब करो, कहते थे कि नहीं कहते थे अपन आरसी, डायमंड क्लब करो, कितने लोग करते। लेकिन जब आप खुद करना शुरू कर दिए, जब आपका परचेसिंग देखा उन्होंने कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम 1 तारीख से 10 तारीख को, तो सर धीरे धीरे लोगों ने भी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक आपने नहीं किया तब तक कोई ने नहीं किया, है ना। उसी प्रकार से जब आप कंपनी का जो इनकम आ गया है, जो 10 दिन का इनकम, उसको लेने का वेट करें। सबसे बड़ी इनकम है 10 दिन वाली इनकम, है ना। जो 10 दिन में जो 10 आईडी लगाएगा, उसको जो कंपनी टर्नओवर का पैसा 1% मिलता है 10 दिन का, वो बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, बहुत बड़ा पैसा। उसको बीट करने का टारगेट लीजिए। कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को तलाशिए, अपना कारण क्रिएट कर दीजिए, अपना कोई ठोस कारण बनाइए यूटेक करने का। ठोस कारण आपको मिल जाएगा तो आप कभी जीवन में नेगेटिव नहीं हो सकते हो सर। और इस बिजनेस को अपना मान के करिए। मैं रात को भी मीटिंग में यही कह रहा था, इस बिजनेस को अपना मान के करिए कि बिजनेस मेरा है, खुद का है, दूसरे का नहीं है। इस आईडी का मालिक मैं खुद हूं, इस कंपनी का मालिक मैं खुद हूं। इतना कॉन्फिडेंट के साथ जब आप इस बिजनेस को करोगे ना यार, आपके सामने 1000 रुकावट आएगी, हजारों लोग मना करें, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। क्योंकि कोई भी काम आपका जब अपना होता है ना, तो उस काम को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। तो अपना मान के काम करिए। अपना मान लोगे तो दिल से काम करोगे मेरे दोस्त, मन से काम करोगे मेरे दोस्त। और ठोस रीजन बनाइए। ठोस रीजन ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना मेरा ठोस रीजन है ना। ठोस रीजन आपके घर में आपके पास मिल जाएगा। ठोस रीजन आपकी बच्चों को अच्छी एडमिशन कर लिए, कितना पैसा चाहिए, वो ठोस रीजन होता है ना। आपको मकान बनाना है, आपके मकान का प्लस्तर करना है, आपके मकान का ये बाउंड्री करवाना, ये ठोस रीजन चाहिए। आपके बच्चों, आपके घर में कोई परिवार में कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना, ये ठोस रीजन है। ये रीजन का क्लियरिफाई करिए, घर के रीजनों को काम करिए। ये छोटे छोटे रीजनों को आप अगर पूरा करेंगे ना, आपका रीजन है, आपका विजन है कि भैया मुझे जल्दी जल्दी इस बिजनेस से कुछ अचीव करके दिखाना है, मेरे लिए खुद के लिए कोई बाइक खरीदनी है, मेरे लिए खुद के लिए कोई लैपटॉप खरीदना है, ये रीजन है काम करने की। बड़े रीजन नहीं है। जो छोटे छोटे टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, वो कभी जीवन में बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। जो छोटी छोटी चीजों को अचीवमेंट नहीं कर पाया, वो कभी भी बड़ी चीजों का अचीवमेंट कर ही नहीं पाएगा मेरे दोस्त। छोटे छोटे रीजन बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। और जब आप छोटे छोटे टारगेट को अचीव कर लेते हैं ना साथियों, तो आपकी क्या है सर, टारगेट अचीव करने की आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाती है ना, वहां व्यक्ति रुकता नहीं है। वहां व्यक्ति सीना चीरते हुए पहाड़ियों का चलता जाता है, चलता जाता है, और आखिरी आखिरी मुकाम तक वहां पहुंचता है। और वो आखिरी मुकाम तक पहुंचने के बाद अपने साथ पीछे पीछे कई लोगों को साथ में लेके चला जाता है। ये महसूस होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज हमेशा याद रखनी है, अपना मान के इस बिजनेस को करेंगे तो ही आप ये चीज को कर पाएंगे। अपने छोटे छोटे टारगेट को बनाइए, लिख लीजिए डायरी में। और जब आप छोटा टारगेट, आपका जब टारगेट होगा कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से 5,000 रुपए की टोटल इनकम करनी है, और जब आपकी 5,000 रुपए की टोटल इनकम भी होगी ना, और उसके आगे टिक मार्क आप लगाओगे कि मेरा छोटा और सबसे पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जब उसके आगे टिक मार्क लगाओगे, तो आपको जो फीलिंग आएगी ना, जो आपको मजा आएगा ना, कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ यार, मैंने ये कर लिया, मतलब मैं 10,000 की इनकम का टारगेट बनाऊंगा, मैं 15,000 की इनकम का टारगेट बनाऊंगा। ये फीलिंग कब से आएगी, जब आप 5,000 का क्लियर करोगे, है ना। मतलब मीलों दूर तक जाने के लिए पहले पहला कदम आप रखोगे, तो आप मीलों दूर तक जाओगे ना। मीलों दूर का सोच तो रहे, लेकिन चल नहीं रहे हो, खड़े वहीं हो। तैरना तो चाह रहे हो, लेकिन खड़े वहीं किनारे हो नदी के, तो तैर कहां से पाओगे। कूदना पड़ेगा ना यार। कूदोगे तो रिस्क भी रहेगा, डर भी लगेगा, है ना, घबराहट भी होगी, बेचैनी भी होगी। लेकिन कूद जाओगे तो कोई ना कोई तो बचाने वाला होगा, और वो बचाने वाला है आपकी अपलाइन, जिसे आप 6 महीने के लिए अपने आप को उनको सौंप रहे हो, जिन्हें आप 6 महीने के लिए अपने आप को उनको सौंप रहे हो। वो व्यक्ति आपको बचाएगा दोस्त। पर गुरु बनाने से पहले गुरु की बात को मानना,
गुरु की सेवा में लग जाना, गुरु की बातों को अटूट तरीके से विश्वास कर लेना, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी किंतु परंतु नहीं लगाना, बिल्कुल मान लेना। इतना डेडिकेट जब आप गुरु को दे दोगे ना साथियों, गुरु सर आपको चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। आपको कोई बात गलत लग रही है गुरु की, कोई बात समझ में नहीं आ रही है आपकी अपलाइन की, आप बात करिए, सोचिए, विचारिए और अपने उनके ऊपर अपलाइन से बात करिए, उनसे वो बातें शेयर करिए कि सर मेरे अपलाइन ये कह रहे हैं, कितना 100% मानूं मैं इस बात को, इनकी बात को फॉलो करूं कि नहीं करूं मैं सर। अगर आपका मन में वाकई में विचार चलता है, जब ज्यादा ही विचार चलता है तो, हालांकि 99% अपने गुरु की बात मान लीजिए, अगर 1% विचार चलता है तो आप अपने सीनियर अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि सर मेरे अपलाइन ये बात कह रहे हैं, मानो कि नहीं मानो। तो ये चीज होना जरूरी है। और हमेशा मैंने बोल दी, कंप्लेंट कभी नहीं करना है। देखो दोस्त, जब खेत, परमात्मा ने जब खेत दिया है, परमात्मा ने जब खेती हमें दी है, तो दोनों खेतों में एक जैसा मिट्टी है, दोनों खेतों में एक जैसी मिट्टी है, सोइल है, दोनों खेतों में एक जैसा बीज हम डाल रहे हैं, दोनों खेतों में हम प्रकृति की जो सनशाइन है, किरणें हैं, वो भी एक जैसे ही मिल रही है। मतलब बीज एक जैसा है, मिट्टी एक जैसी है ना, बीज एक जैसा है, मिट्टी एक जैसी है, प्रकृति की देन एक जैसी है। उसके बाद भी दोनों खेतों की फसल अलग अलग क्यों है, दोनों किसानों की फसल अलग अलग क्यों है? इसमें फर्क यह है कि क्योंकि यहाँ पे उस किसान ने मेहनत कितनी करी है, उस किसान ने अपने आप को इस खेत में झोंका कितना है, कितनी अकाउंटेबिलिटी निभाई है, कितने तरीके से काम करा है ना। देखो, काम हर जगह स्पेशल होना चाहिए यार। आप काम कर रहे हो तो काम स्पेशल होना चाहिए, वो स्पेशल कोई बना नहीं पा रहा है तो अब तक आपको बनाना पड़ेगा। आज मैं जहां जिस शहर में रहता हूँ, और ये चीज अब मेरे शहर की नहीं, हर शहर की घटना होगी सर। मैं जहां शहर में रहता हूँ, पचोर में, हमारा ज्यादा कोई बड़ा कस्बा नहीं, छोटा कस्बा है, ज्यादा कोई लगभग 50-60 हजार लोग हम इस शहर में हैं, पूरे शहर की यहाँ भी पब्लिक संख्या है। हमारे यहाँ मतलब मानो कि कम से कम सैकड़ों चाय की दुकान है, सैकड़ों चाय की दुकान है। लेकिन मैं सिर्फ जाता हूं, हमारे दोस्त जब हम बैठते हैं तो मेरे घर से वो दुकान 5 किलोमीटर दूर है, और चाय कितने में मिलती है सर? 5 रुपए 10 रुपए में। लेकिन मेरे घर के बगल में भी चाय की दुकान है, लेकिन जब हम दोस्त वगैरह जाते हैं तो 5 किलोमीटर दूर चाय पीने जाते हैं। अब 5 किलोमीटर दूर व्यक्ति जा रहा है तो मानो कि 20-30 रुपए का तो पेट्रोल जला के आ रहा है और चाय अलग पी के आ रहा है। मतलब चाय तो सब बना रहा है मेरे शहर में, मेरे शहर में चाय तो सब बना रहा है साहब, लेकिन चाय तरीके से कोई नहीं बना रहा है। चाय तरीके से कोई नहीं बना रहा है, दिल से कोई नहीं बना रहा है, कोई दिल से चाय दे नहीं पा रहा है वहां, कोई दिल से सर्व कर नहीं पा रहा है वहां पे। और वो दिल से सर्व नहीं कर पा रहा है, दिल से नहीं बना पा रहा है, मन से चाय नहीं बना पा रहा है, मन से चाय पत्ती नहीं डाल पा रहा है, मन से शक्कर नहीं डाल पा रहा है, मन से इलायची नहीं डाल पा रहा है। इस कारण से हम वहां नहीं जा पा रहे, हमें 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो दिल से चाय बना रहा है, वो तरीके से चाय बना रहा है। सोचिए, जब आप तरीके से काम करोगे, दिल से काम करोगे, तो दुनिया आपको ढूंढती हुई आएगी, दुनिया आपकी एक्टिविटी से प्रभावित हो जाएगी, दुनिया के अंदर दुनिया आपको देखेगी, यार ये क्या हो गया इसे, मुझे तो इसके साथ रहना है, ये जितना पैसा बोले 590 में दे दूंगा, लेकिन मुझे इसके साथ रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसके साथ रह भी लिया तो साला मुझे कहीं ना कहीं तो ले जाके छोड़ देगा। इतना इतना बदलाव अपने अंदर लेकर आ जाइए 6 महीने, इतना अटूट विश्वास अपने ऊपर कर लीजिए। इस तरीके, वो व्यक्ति दिल से चाय बना रहा, मुझे 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है उसके लिए, यार सोचिए, चाय पीने के लिए। तो इस तरीके से बिजनेस करिए कि दुनिया आपको ढूंढे, अपने आप को तरीके, अपने आप को प्रूव करिए। और मैं कह रहा हूं ना, एक बार फिर से कह रहा हूं कि दुनिया को ढूंढने के लिए गूगल है, लेकिन खुद को ढूंढने के लिए, खुद की तलाशी करने के लिए मादा चाहिए, दिल चाहिए। हर व्यक्ति अपनी खुद की तलाशी करना नहीं चाहता, हर व्यक्ति दूसरों को ब्लेम करना चाहता है। आज दुनिया में 90% लोग अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ रहे हैं। किसी ने भी अपनी नाकामयाबी का ठीकरा अपने ऊपर नहीं लिया है। वो हमेशा बोलता है, मैं इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मेरा परिवार, मेरे गांव के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई लोग, मेरा अपलाइन ऐसा था, मेरी डाउनलाइन ऐसी थी। ये शब्द हटा दीजिए जीवन से। आप अकेले पैदा हुए थे, आपके साथ कोई पैदा नहीं हुआ था, आप असमय पैदा हुए थे यार। आपको कोई समय दिया था कि तू इस समय पैदा होगा भाई? जब आप आकस्मिक हो, मतलब अचानक आए हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप अलग हो दुनिया से पूरा। आप क्यों दूसरे के ऊपर निर्भर हो यार? आप अपने आप को इतना प्रूफ करिए, अपने आप को इतना बेहतर बनाइए। और जो कितना जो बेहतर बनते हैं, जो बेहतर बनना बनना बंद कर देते हैं, वो बदतर बनना शुरू हो जाते हैं।
सोचिए, जो बेहतर बनना बंद कर देते हैं, जो सीखना बंद कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली बदतर बनना शुरू हो जाते हैं। आपके पास जो नॉलेज है ना, वो आज का नॉलेज है, कल का नॉलेज नहीं है। आप सोच रहे हो कि मुझे आज नॉलेज है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है सर, आप बदतर बनने की शुरुआत में चल रहे हो। बेहतर बनाइए अपने आप को, डेली 1% कुछ नया सीखिए, यूटेक में डेली 1% कुछ नया सीखिए, डेली मीटिंग लेना सीख जाइए यार। कब तक डिपेंड रहेंगे हम? खुद भी तो लीजिए, खुद भी तो जिम्मेदारी लीजिए। हमारे पास भी आवाज दे रखी है भगवान ने, हमारे पास भी 2 हाथ है, हमारे पास भी तरीका है, हमारे पास भी दिमाग है, हम भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अरे कभी कोई नहीं मिले बात करने के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ ही बात कर लीजिए यार एक दूसरे से। कितने दिन हो गए वीडियो कॉलिंग कर रहे हुए, एक दूसरे कमरे में बैठ के और दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर लीजिए तो मजा आ जाएगा। आपको विश्वास तो होगा कि यार क्या मैं बोल सकता हूँ वीडियो के सामने, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, ये महसूस आपके घर वाले करा देंगे यार। तो मैं ज्यादा सेशन नहीं लूंगा, 5 मिनट का सेशन बचा है। सम्मान्य धर्मेंद्र सर को मैं वापस ओवरट्यू करना चाहता हूं सर, और एक बार रिपीट करा देता हूं सर। अपने गुरु को ढूंढिए, 6 महीने को अपने आप को उसे सौंप दीजिए। आलोचना ना करना है, कंप्लेंट नहीं करना है। टारगेट बनाइए, छोटे टारगेट बनाइए, और छोटे टारगेट बना के उस पर टिक मार्क करिए। आपकी जीतने की आदत हो जाएगी, आपको टारगेट अचीव करने की आदत हो जाएगी सर, है ना। आलोचना ही नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ओवरट्यू धर्मेंद्र सर, आप आइए और आगे की रूपरेखा को निभाइए। थैंक यू सर। लखन सर सम्मानिय सर, आपने बिल्कुल बहुत ही गजब की आज की जो हमारे को जानकारी दी है सर। बिल्कुल अगर हमने 6 महीने हमारे सीनियर के साथ मिलकर काम कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर। लेकिन उसके अंदर हमने अपना दिमाग नहीं लगाना है, उनकी 100% बातों को फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे सर। बीच में अगर हम अपना दिमाग लगाते हैं ना सर, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि सीनियर को देखो नॉलेज होती है और उनसे पहले जुड़ा हुआ है। और आपने सही कहा सर, एक्टिव को ही चुने, एक्टिव इफेक्टिव, यानी किसी को भी पकड़ा और चल आजा मेरा गुरु बन जा, वो कुछ नहीं करे तो हमारे को क्या सिखाएगा सर। ऐसे ही सही बात। हमने गुरु चुनना है जो इस फील्ड के अंदर काम कंटिन्यू काम कर रहा हो, डेली डेली मीटिंग में आ रहा हो, डेली कुछ ना कुछ नया कर रहा हो। उसी के साथ नहीं, अगर हम वो चीज तो जी है, लेकिन आपको डेली अपने जो आप जिसको आप गुरु मान चुके हो ना, उसे डेली कॉल करना। 6 महीना एक जीवन में एक कमिटमेंट बना लीजिए कि 6 महीना मुझे मेरे अपलाइन अगर मुझे भूल भी गए तो मुझे याद दिलाना कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं और मुझे काम बताइए, मेरा आज का क्या काम है, मुझे शाम को रिपोर्ट देनी है आपको। इतना प्रतिबद्ध हो जाओगे ना सर, आपको कोई रोक नहीं सकता सर। आपका अपलाइन आपको पलकों पे उठा के रखेगा सर, आपकी बात मानेगा सर, आप जहां बोलोगे वहां खड़ा हो जाएगा, आधी रात को खड़ा हो जाएगा सर। तो 6 महीने अगर आपका अपलाइन भूल भी गए तो उन्हें कॉल करिए और उन्हें बताइए कि सर मेरा काम बताइए, मुझे करना क्या है सर, मेरा काम बताइए सर। वो आएंगे, 10 बार आएंगे सर आपके लिए, है ना सर। तो उनसे डेली काम लीजिए, डेली उनसे रिपोर्ट दीजिए। ये काम अगर 6 महीने का कर लिया ना सर, मैं कह रहा हूं आप पैसा कमाओगे उसका मुझे पता नहीं है सर, लेकिन 6 महीने में आप एक ऐसे स्टूडेंट बन जाओगे, एक ऐसे, एक इस जीवन में, इस जीवन को जीना कैसे, इस जीवन में करना क्या, इस जीवन में हम करने क्या है, मतलब इतना बहुत सर दिल चाहिए सर। किसी की बात को मानने में दिल चाहिए। हर व्यक्ति किसी की बात नहीं मान सकता सर, लेकिन जो व्यक्ति मान लेगा ना सर, दिन उसके ही बदलने वाले हैं। 6 महीने बाद दिन उसके ही बदलने वाले हैं। मुझे नहीं पता वो पैसा कितना कमाएगा सर, लेकिन वो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उसके परिवार में अगर उसके पापा है तो उसके पापा उस पर गर्व करने लग जाएंगे, उसकी वाइफ उसके ऊपर गर्व करने लग जाएगी, उसके बच्चे उसके ऊपर गर्व करने लग जाएंगे, अगर ये 6 महीने का कमिटमेंट अगर आपने अपने अपलाइन को अपने आप को सौंप दिया। तो बिल्कुल अपनी इच्छा से बनाइए, अपनी मर्जी से बनाइए, और सबसे आज कॉल करिए कि सर मैं आज से आपको गुरु मान रहा हूं, और 6 महीने में आपको रोज कॉल करूंगा और मैं आपको रोज बताऊंगा कि सर मैं आज ये काम करने वाला हूं और शाम को मैं रिपोर्ट दूंगा। वो टारगेट आप शाम को अचीव करें या ना करें, लेकिन रिपोर्ट जरूर दीजिएगा यार। आप ईमानदारी अपने आप से रखिएगा, और बिल्कुल आपके अपलाइन आपको वॉच करेंगे और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे सर। ठीक है धर्मेंद्र सर, आगे कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल सही कहा सर। 6 महीने में लगा रहना है और टच में रहना है बिल्कुल। और जो भी हम दिन में काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी डिटेल से हमको हमने अपने सीनियर को देनी चाहिए कि सर आज ऐसे ऐसे इतना काम हुआ है। तो अगर हम ऐसे लगे रहेंगे सर तो बिल्कुल कामयाब जाएंगे। और 3 पॉइंट आपने लगाए हैं सर, डाउट बिल्कुल नहीं करना है, आलोचना, और अपने छोटे छोटे जो टारगेट हैं सर उन पर अगर हम काम करांगे तभी बड़े टारगेट होंगे। अगर शुरुआत में बड़ा टारगेट ले लिया तो सर वो रह जाता है, फिर आदमी वैसे भी टूट जाता है। अब जैसे हमारा ये टारगेट आया 45 दिन में गोवा टूर है, इस पर हमने काम करना चाहिए सर। जितने भी लीडर ज्यादा से ज्यादा वहां पर जाएंगे बिल्कुल उनका रीजन विजन क्लियर होगा, और हमारे जितने भी सीनियर हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, उनसे सबसे मिलने का भी मौका मिलेगा सर।
बहुत बहुत धन्यवाद लखन सर। तो हमारे बीच में सम्मानीय कौशल किशोर जी हैं, अगर समय हो तो सर 2 मिनट आए और कौशल जी। जी कौशल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय धर्मेंद्र सर और सम्मानीय लखन गहलोत जी। आपकी बातें मैं सुन रहा था, क्योंकि जब आप अभी सर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। सर वीडियो को बंद कर ले, वीडियो को बंद करो फिर आएगी। सर वॉइस नहीं आ पा रही सर आपकी। सर आप कौशल वीडियो बंद करो फिर आएगी सर, वीडियो रेंज की दिक्कत है। ब्रेक हो रही सर, वीडियो ब्रेक हो रही है। सर बस भाई ये 35 दिन में से 2 दिन निकल चुके हैं। गोल की तरफ एक रुका पानी का इंसान सब के दोनों है जीवन में न लगा के पशु संबंध होता है के साथ ये के जा जो निकालूंगा। बस यही है कि आप सभी लोग अलग से सिल्वर अचीवर के लिए 2 ज्वाइनिंग, 1 ज्वाइनिंग डेली और ब्रोंज अचीवर के लिए 2 ज्वाइनिंग डेली का रेशो अगर नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त आप गोवा नहीं जा पाएंगे, ये ध्यान रखना। ये के में गोल अचीव नहीं होगा। साथ ही सोच रहे होंगे मैं निकाल दूंगा एकदम से बैटिंग कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। अपने पर डे को सम्मान्य लखन सर ने कहा कि भाई छोटे छोटे गोल में डिवाइड कीजिए, अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड, टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, क्योंकि एकदम से आप कहते हैं एकदम हाथी को खा नहीं सकते, लेकिन अगर टुकड़ों में खाएंगे उसको तो वो अचीव हो जाएगा। एलिफेंट बाइट का नाम सुना है? एलिफेंट बाइट का वीडियो देखिए, किताबों में लिखा हुआ है कि हाथी को खाया जा सकता है टुकड़ों में। तो अगर आपका गोल बड़ा है तो अचीव किया जाता है। जब आपको टुकड़ों की कदर नहीं होगी आपका बड़ कभी तो आज इनको बेहतर बनाइए, आज के दिन बहुत अच्छा किए। आज के दिन ऐसा देखिए कि मैं दिन अगर भी ज्वाइनिंग नहीं निकाल तो सिल्वर अचीवर को 2 ज्वाइनिंग आज निकालनी है हर हालत में, तब आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे, वरना कल वो आप पे भारी बढ़ जाएगी, कल फिर डबल हो जाएगा। तो काम का बोझ मत बढ़ाइए, समय के साथ चलिए और गोल को तरीके से अचीव कीजिए। और गोवा चलने के लिए तैयार है सभी साथी, और मैं तो विचार कर रहा हूँ कि कुछ साथी मेरे साथ चले तो हवाई जहाज से चलेंगे यार, है ना। कुछ साथियों का सपना है, देखो हम तो घूमे आए कई बार हवाई जहाज से। सम्मान्य मुकेश कुमार जी है, कल उन्होंने 10 ज्वाइनिंग निकाली, एक बार उनको बधाई देना चाहता हूं मैं। कुछ साथी अभी भी वेट कर रहे हैं, पता नहीं किस बात का, कि पता नहीं क्या किस बात का वेट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे यार। वो कमियां तो हर सिस्टम में होती है, कमियां हर सिस्टम में होती है, लेकिन आप खूबियां देखिए। यूटेक की जो खूबी है ना सर, यूटेक की 100 खूबी, अगर एक कमी है तो उसे इग्नोर कर दो यार। इससे बेहतर कोई सिस्टम है क्या? अगर आप अच्छाइयों पे ध्यान देंगे सिस्टम की, अपने खुद की या अपने अपलाइन की, तो आप कभी भी निराश नहीं हो सकते, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा, लग जाइए काम पे। इस मीटिंग के बाद तुरंत अपनी डायरी पेन निकालिए, अपने यारों प्यारों को फोन कीजिए, अपने मित्रों को फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि सर कमाल हो रहा है, धमाल हो रहा है, आप कहाँ है, गोवा चल रहे हैं हम। आज से जुड़ा हुआ व्यक्ति को भी आप गोवा ले जा सकते हैं, उसको दिखाइए, उसके सपनों को जगाइए, उसके अंदर की इच्छाओं को जगाइए। सर इच्छाएं मर चुकी है आजकल लोगों की, तो आपका काम है इच्छाओं को जगाना, बाकी काम तो अपने आप कर देगा। तो इस तरह की मीटिंग में लाइए उसको, अपने अपलाइन से बात कराइए, उसकी इच्छा अपने आप जग जाएगी।